छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस वर्ष चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव में बहुत कुछ अहम रहेगा। किन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे जो है अगर भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, उन मुद्दों को लेकर के जो है सरकार जो है अपने आप को सामने रखेगी, पेश करेगी और चुनावी मैदान में कूदेगी। ये विधानसभा खरसिया का क्षेत्र है और मैं यहाँ के जो विधायक जी हैं उनके साथ में मैं अभी बैठा हूँ और आपको बता दूं, ये अस्थि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी जिन्हें शहीद का दर्जा दिया गया है और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये नाम सभी के जबान पे है। उनके सुपुत्र हमारे साथ में हैं, उमेश पटेल जी, और पेशे से ये इंजीनियर थे। ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई कि इन्हें फिर से इस काम को जो है इंजीनियरिंग के काम को रोक करके जो है इस राजनीति में बड़ा, मुझे लगता है जब स्टेप चेंज करना पड़ता है तो बहुत ही दुखदायी होता है। सर, साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। सर, चूंकि आप पेशे से इंजीनियर थे और आपके पिताजी का छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, मैं विकास इसलिए बोलूंगा क्योंकि जागरूक करना भी मुझे लगता है कि जगाना भी एक बहुत बड़ी जो है बात होती है। उनकी अहम भूमिका रही, वो पूर्व में यहाँ के जो है गृह मंत्री भी रहे। आपने अपने पिताजी से क्या कुछ सीखा था, ये भी अहम रहेगा सर। बहुत कुछ। पिताजी को हम लोग अपना रोल मॉडल माने हैं और उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ सीखने का मौका उनसे मिला। चूंकि हम लोग उनके बेटे थे, बहुत नज़दीक से उनको देखा तो बहुत कुछ सीखा उनसे। हमेशा वो एक बात कहते थे कि दुनिया में सब कुछ लिया जा सकता है, सब कुछ खरीदा जा सकता है, किसी का स्वाभिमान खरीदा नहीं जा सकता। तो वो बात हमेशा हमारे भी दिमाग में अटक गई और वो बात सत्य है कि किसी के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। जो घटना घटी वो, क्योंकि जब आपसे चर्चा हो रही है तो अहम है क्योंकि अभी सरकार ने बहुत जो है कहें तो लगाम भी लगाया हुआ है। नक्सल पे अंकुश की बात कही जा सकती है, बहुत बेहतर है। उस समय आप किस ओर पे थे, क्या काम कर रहे थे आपको जब ये पता चला, क्योंकि बड़ा दुखदायी क्षण होगा वो। मैं एक कंसल्टेंट के रूप में HSBC में काम कर रहा था और मेरी जस्ट शादी हुई थी और उसके बाद ये घटना हुई। तो राजनीति गतिविधियों से मैं अपने आप को दूर रखता था। कभी भी पॉलिटिक्स के बातों को ज़्यादातर पिताजी ही क्या करते थे और थोड़ा बहुत हस्तक्षेप मेरे बड़े भाई कराता था। तो कभी जरूरत पड़ी नहीं, कभी इस तरह की आवश्यकता रही नहीं। तो जब एक घटना हुई तो एकदम से ब्लैंक टाइप का लगा, जैसे कुछ अब करें क्या, क्या समझें, कैसे करें, क्या होगा, ये एक बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हुए थे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कहें लंबे समय बाद में भाजपा की सरकार के ऊपर विजय जो है कांग्रेस पार्टी ने पाया और भूपेश बघेल जी जो है प्रदेश के मुखिया बने। बहुत सारी योजनाएं चली और एक बड़ा संघर्ष बस्तर को भी शांत करने का था कि किस तरह से, बड़ा चुनौती भरा इसे कहा जा सकता है। सरकार की क्या क्या योजनाएं रही जिसपे सरकार आगे जनता की तरफ जो है फिर से ध्यान जनता को दिखाएगी कि मैंने बेहतर किया जी। बहुत सारी योजनाएं रही हैं। किसानों को 25 रुपए में धान खरीदना, उनकी कर्ज माफी, भूमिहीन है उनके लिए भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, बिजली बिल हाफ की योजना, सुपोषण योजना। आई थिंक बहुत बेहतर योजना सुपोषण योजना चला है और एक टाइम में छत्तीसगढ़ में और खासकर जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे महिलाओं में एनीमिया के बहुत ज़्यादा परसेंट था, जिसको हमने काफ़ी कंट्रोल किया है, उसमें काफ़ी सफलता हमको मिली है। इसके अलावा स्कूल में स्वामी आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी माध्यम का एक नया स्कूल खोलना और सफलता स्वरूप उसको चलाना। इसी तरह से कॉलेज में हम लोगों ने नैक में अभी छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे था पिछले 6 महीने के ट्रैक रिकॉर्ड पे।
नैक ने ट्वीट करके अपने ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी। दूसरे नंबर पे जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, और गैप बहुत ज़्यादा था दोनों के बीच में। हमको 98 स्कोर मिला और सेकेंड नंबर वाले को 33। तो पहले और दूसरे में भी बहुत अंतर रहा है। तो ये प्रोग्रेस हमने पिछले दिनों में, पिछले 4 साल के सरकार में करके दिखाया है। माननीय भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री जी की ये हमेशा ये सोच रही है कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने से डेवलपमेंट नहीं होगा, लोगों को मजबूत करने से राज्य का डेवलपमेंट होगा। और उसी दिशा में वो काफ़ी आगे बढ़े हैं। यहाँ के किसानों को मजबूत करने की कोशिश किया, यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के जो गरीब हैं उनको, यहाँ के लोगों को, उनके हाथ को मजबूत करने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 4 साल में किया है। चूंकि प्रदेश में बहुत सारी ऐसी कल्याणकारी योजना चल रही है, रीपा की भी योजना चल रही है इस समय में, जो है रीपा की योजना से सरकार किस तरह से लोगों को लाभ दे रही है? देखिए, ये रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पार्क करके रीपा हमारा बन रहा है। इसमें हम लोग रूरल एरिया में किस तरह से वहाँ के लोगों के हिसाब से इंडस्ट्री डेवलप हो सके, इसके लिए वो व्यवस्था कर रहे हैं। आप अगर कई गौठान में जाइए, वहाँ हम लोग गए कई जगह, वहाँ महिलाएं अलग अलग, कोई मुर्गी पालन, कोई मधुमक्खी पालन, कोई अलग अलग व्यवस्थाओं से मछली पालन करते हुए अपने आय के साधन वो लोग बना रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए छोटे छोटे जो इंडस्ट्री होते हैं, छोटे इंडस्ट्री जो हमारे गांव में रूरल एरिया में हो सकें, उसको अब हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर रीपा जो हमारी सोच है उस तरह से हम डेवलप कर दिए तो हमारा गांव आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होगा। गोबर का पैंट तक आप लोग बना चुके हैं। हाँ, गोबर का पैंट, और अभी गोबर से बिजली की भी व्यवस्था हो रही है, एक जगह पे चालू हुआ है। तो गोबर भी बहुत उपयोगी है, और कितना उपयोगी हो सकता है शायद लोग अब समझ रहे हैं उसको। बिल्कुल आपने सही कहा कि गोबर भी उपयोगी हो सकता है। और मैं गोबर पेंट की बात बता दूं तो बहुत सारे ऐसे जगहों पे जो है गोबर पेंट गोबर से बनाए जा रहे हैं और बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये बहुत एक अच्छी योजना है कि जो गोबर लोग फेंक देते थे, आज बहुत लोगों ने अपनी तकदीर तक उससे बदल दी है। सर, चलते चलते जो है आपसे 1-2 सवाल और मैं लूंगा। क्या कुछ जो सरकार के जो घोषणा पत्र थे कुछ पूरे हुए, कुछ उस पर काम चल रहे हैं, क्या कुछ उसमें नया जुड़ेगा जनता जनार्दन के? देखिए, हमने चुनाव में जाने से पहले कुछ घोषणाएं की थी, और मैं ये दावा करता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि अभी तक की जितनी सरकारें बनी हैं, अपने घोषणा पत्र पर सर्वाधिक अमल करने वाला कोई सरकार है तो ये सरकार है, जिसने अपने घोषणा पत्र की अधिकतम बिंदुओं को कर दिया है या करने वाली है। मुझे लगता है कि चुनाव के समय आते आते तक हम लोग बहुत सारी चीजों को कर लिए रहेंगे। हो सकता है कुछ चीजें छूटे, और जो छूटेंगे उनको अगर फिर से हमको मौका मिलता है तो उनको पूरा किया जाएगा। बस्तर में विकास की भी एक अहम बात कही जा सकती है। मैंने धूर नक्सल क्षेत्रों में कई एक राशन दुकान ऐसे देखे जो काफी वर्षों से बंद थे और उनको सुचारू रूप से चालू किया गया है। बहुत सड़कों का जाल जो है जगह जगह फैलाया जा रहा है। नहीं, देखिए, बस्तर में जितने मैन टू मैन कांटेक्ट बढ़ेगा, जितने दूरस्थ एरिया हैं वो मेन रोड से जुड़ेंगे, मुझे लगता है नक्सली गतिविधियों में उतनी कमी आएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण सोच है जिसको लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, और जो दूरस्थ एरिया है उनको मेन रोड से किस तरह से जोड़ा जाए, इस पर सरकार काम कर रही है। क्या कुछ संदेश जो है हमारे चैनल के माध्यम से जनता के लिए आगामी चुनाव को लेकर? अधिक से अधिक संख्या में वोट करें, यही मेरा संदेश है, और अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें। मुझे लगता है कि
जब हम चुनाव के समय जाएंगे लोगों के बीच में, तो हमारे पास ऐसे काम हैं जब वो हम जनता के पास लेकर जा सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता जनार्दन फिर से कांग्रेस को यहाँ मौका देगी। तो ये थे हमारे साथ में उमेश पटेल जी, और उन्होंने किस तरह से बताया कि हमने इतना काम किया है कि हम जनता के बीच में जाके अपने कामों को बताएं, और बिल्कुल जो है जो जनादेश है वो इनके पक्ष में आएगा। फिलहाल चुनाव में अभी समय है और जनता जनार्दन किसको अपना जनार्दन चुनती है, ये देखने वाली बात रहेगी। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, रायगढ़।